CEO सरबराह इजलास के लिए भारतीय वजीर खारजा जयशंकर समेत किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद पहुंच गए। कल इस्लामाबाद के जिनाह कन्वेंशन सेंटर में सरबराह इजलास का इनेकाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक मेहमानों के एजाज में शाइया। मेहमानों के अनवाउ अक़साम के खानों से तवाज़ुह की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताजिक हम मनसब काहिर रसूलज़ादा की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के काजाकिस्तान और बेलारूसी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज में दोहराना। सदर मुमलिकत ने चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ करार दे दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। बाहमी और दिफाई ताबुन के फरोग समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की तस्दीक कर दी। आज बानी पीटीआई ने 1 घंटे वर्जिश की। चेयरमैन पीटीआई का बयान। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती की तहकीकात करने वाली तहकीकाती कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट मंजूर आम पर आ गई। मुबैना मुतासरा बच्ची और वालिदैन की वाक़े की तरदीद, झूठ फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर करने की देती। लाहौर में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जान बहा। कबालिग की मुद्दत ने मुकदमा दर्ज कर लिया। घोट की पुलिस ने 80 साला शख्स को हनी ट्रैप में अगवा होने से बचा लिया। 80 साला शख्स शादी के झांसे में आकर 4 गद्दा से घोट की पहुंच गया था। और कराची के इलाके कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बाप बेटा जान बहक। SIU की कार्रवाई में 1 मुलजिम मारा गया, 2 गिरफ्तार। बड़ी आलमी बैठक, पाकिस्तान का बड़ा एजाज। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के लिए पूरे खित्ते से मेहमानों की आमद। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर समेत किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद पहुंच गए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान की मेज़बानी में चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया समेत 8 ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म, ईरान के नायब अव्वल सदर और भारतीय वज़ीर खारजा कल इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक मेहमान के एजाज में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। इशाइये में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर समेत मेहमानों की अनवाउ अक़साम के खानों से तवाज़ुह की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताजिक हम मनसब काहिर रसूलज़ादा की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के साथ काजाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की भी बैठक। शहबाज शरीफ ने SCO ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने में काजाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलाकाई रवाबित और सलामती के लिए कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म की भी मुलाकात। ज़रई मशीनरी की तैयारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज में ज़ोहराना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़रा और 4 सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। सर्विसेज चीफ्स, अरकान पार्लियामेंट और सिफारतगार भी ज़ोहराने में मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ करार देती। तनाज़ कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अलग अलग मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पार्लिमानी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। किर्गिस्तान काबीना के चेयरमैन अकील बेग जापारोव की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात।
सदर मुमलिकत की किर्गिस्तान को कराची और गवादर बंदरगाहों से फायदा उठाने की पेशकश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वजीर आजम की मुलाकात, बाहमी और दिफाई ताउन के फरोग समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बेलारूस के वजीर आजम का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा, दो तरफा अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने का आज़। बड़ी आलमी बैठक की बड़ी तैयारी, कल इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में STO सरबराह इजलास का इनेकाद होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। दस्तावेजात और मुश्तरका एलामिये को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास के इख्तिताम पर दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत पर बिलावल भुट्टो का सवाल, भारतीय वजीर आजम में एतमाद होता तो खुद इजलास में शिरकत करते। शंघाई ताउन तंजीम के रूल्स के मुताबिक दो तरफा मामलात को सरबराह इजलास में नहीं उठाया जा सकता। जियाले चेयरमैन ने आलमी बैठक मुल्क के लिए बाइस फख्र करार दे दी। साबिक सिफारतकारों, तज्जियाकारों और सियासी रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास अहम करार दे दिया। पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में ताउन हासिल होगा। मुसद्दिक मलिक पुरुमीद, सरबराह इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के आलमी तन्हाई से निकलने का बेहतरीन मौका है। शहरी रहमान की राय। साबिक सफीर मलिहा लोधी ने भी इजलास का इनेकाद खुशाइंद करार दे दिया। 26 मियानी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें तेज, खुसूसी कमेटी का इजलास जुमेरात की बजाय कल तलब। जुमेरात को काबीना इजलास में मुजव्विज़ आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का इम्कान। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास को भी जुमेरात को ही तलब किया गया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुस्तकिल मरकज़े निगाह। JUI सरबराह की कराची में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तबादला ख्याल। शाज़िया मरी ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत मस्बत करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान की नून लीगी सदर नवाज शरीफ से कल मुलाकात का इम्कान। आज रात कराची से लाहौर पहुंचेंगे। कराची बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनेकाद। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद करने की कोशिशों का दावा। वकला रहनुमाओं ने तहरीक का इंदिया दे दिया। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम की अडियाला जेल आमद। साबिक वजीर आजम से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर वापस चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी जवाब तलब कर लिया। ऐवान बाला के इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। सेनेट इलेक्शंस कब करवाएंगे, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे और कराने हैं तो कब कराएंगे। अटॉर्नी जनरल से मुशावरत करके वफाकी हुकूमत की हिदायत ले लें। चीफ जस्टिस का मुकालमा, मखसूस नशिस्तों का मसला हल होते ही इलेक्शन करवाएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, समाअत 22 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी लगाने की तजवीज़ का जायजा। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती पर पंजाब के कई शहरों में तलबा का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। ज्यादती का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। ASP शहरबानों ने वाक़े की तस्दीक कर दी। FIA साइबर क्राइम ने कॉलेज प्रिंसिपल की दरख्वास्त पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में तालिबा के साथ ज्यादती नहीं हुई, अहले खाना का बयान सामने आ गया। अस्पताल का रिकॉर्ड भी चेक कर लिया गया। एक बच्ची सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असेंबली में खिताब। गाजा में इसराइली जारहियत नहीं रुक सकी। 24 घंटे के दौरान सहूनी अफवाज के हमलों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, 329 जख्मी। एक साल से जारी जारहियत में शहादतों की तादाद
42,344 हो गई। इसराइली फौज के लबनान में मसीही अक्सरियती इलाकों पर हमले, 21 अफराद जान से हाथ धो बैठे। वादी बका में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर रॉकेट फायर किए, फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह ने इसराइल पर 7 अक्टूबर का हमला जायज करार दे दिया। दुनिया को हमलों पर सवाल की बजाय इसराइली नाजायज तसल्लुत पर सवाल उठाना चाहिए, नईम कासिम का बयान। यूरोपीय यूनियन ने रूस को मिसाइल और ड्रोन्स मुंतकिली के इल्जाम में ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों में शामिल अफराद के असासे मुंजमद और यूरोप के सफर पर पाबंदी होगी। ईरान ने यूरोपीय यूनियन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती तनाव में इजाफा। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बतर कर दिया। कोई मुल्क कनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हुआ तो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का 2 टोक ऐलान। भारतीय दहशतगर्दी फिर बेनकाब, मोदी सरकार पर बिश्नोई गैंग की सरपरस्ती का इल्जाम। भारतीय एजेंट्स गैंग के साथ जनूबी एशियाई कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं। कैनेडियन पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की 7वीं मुश्तरका फौजी मशक़ें दरोज़े बख्तमम का इनेकाद। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली मशक़ें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। मशक़ों का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशावराना महारतों को मजीद बेहतर करना है। ISPR का एलामिया। इटली के एयरक्राफ्ट कैरियर का पाकिस्तान का दौरा। कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफीर ने इस्तकबाल किया। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया। अतालवी हुकाम से बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मुल्तान में पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट का पहला रोज। पाकिस्तानी खेल के अख्ताम पर 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कामरान गुलाम ने 118, साइम अयूब ने 77, अब्दुल्ला शफीक ने 7, सऊद शकील ने 4 और शान मसूद ने 3 रन बनाए। बाबर आजम की जगह टीम में शामिल होने वाले कामरान गुलाम ने डेब्यू पर ही सेंचुरी दाग दी। कारनामा अंजाम देने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। बाबर आजम और मिकी आर्थर की जानिब से तारीफ। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेले की रौनकें। विलियम शेक्सपियर का थिएटर प्ले हैमलेट शुरुका की तवज्जो का मरकज। शायकीन जज्बाती और जहनी आजमाइशों को सुलझाते ड्रामे के सहर में खो गए। जॉन एलिया हॉल में सिंध में शादी ब्याह की तकरीबात की मंजरकशी। और हॉलीवुड की टीवी सीरीज साहिलों के दूसरे सीजन की झलकियां शायकीन में मकबूल। सीरीज 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी। नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींचने